गुरुदेव, जैसे आपने अभी कृत्रिमता की बात करी और आर्टिफिशियल, हम सब लोग अब आर्टिफिशियल हो गए हैं। हम अगर कहीं घूमने भी जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, तो हमारा जो मेन कंसंट्रेशन होता है ना, वो ये होता है कि जैसे सबके पास स्मार्टफोन आ गए हैं, यहाँ की भी फ़ोटो ले लें, वहाँ की भी फ़ोटो ले लें। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो एक्चुअली जो हमें वहाँ उस समय को जीना चाहिए, वो हम भूल ही जाते हैं। अब हम यहाँ बैठे तो यहाँ जो है एकदम शांति है, हम जो सांस ले रहे हैं वो पता चल रहा है, जो हम गहन कर रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इनको देखने में और ध्यान लगाने में एक आनंद आता है। पर लेकिन शायद वो जो आर्टिफिशियल हो गए हैं हम, हमें शायद लगता है हम खुद देखने नहीं आए हैं, हमें लोगों को दिखाना है कि हम कहाँ आए हैं, क्या है ये है। और इस चक्कर में हम लोग जो है अपना जहाँ एंजॉय करने आ रहे हैं वही भूल जाते हैं। हाँ शालिनी, ये बात तो सच है कि हम हमेशा, जैसे मैं कहता हूँ कि हम खोए खोए रहते हैं, हम लॉस्ट रहते हैं। हम टिल मोमेंट में जो होशपूर्वक हम नहीं हो पाते, तो हम कभी भी, जब हम होशपूर्ण रहने की विधि को नहीं विकसित कर पाते, जब हम होशपूर्वक रहने के आयाम स्थापित नहीं कर पाते, जब हमारे जीवन में प्रतिपल होशपूर्ण रहने की, अटेंशन विदाउट टेंशन रहने की एक विधि विकसित नहीं हो पाती, तो हम हमेशा खोए खोए रहते हैं। और जहाँ होते हैं वहाँ हम फिर कभी भी नहीं होते। हम अगर यहाँ हैं तो हम घर पहुँच जाते हैं, हम पहाड़ों पर आते हैं तो हमारे मन में दिल्ली मॉल और हमारे सिनेमा घर और बीवी बच्चे और सब घूमते रहते हैं। हम अगर वहाँ जाते हैं तो हमारे मनों में पहाड़ और प्रकृति और स्नोफॉल और बारिशें और झरने और नदियाँ और ये सब घूमता रहता है। तो जहाँ हैं वहाँ कभी नहीं है। अगर हम जहाँ हैं वहीं रहने की विधि विकसित कर सकें, उसको समझ सकें, तो हमारे जीवन में बहुत संतोष आएगा, बहुत स्थिरता आएगी, बहुत हम शांति को उपलब्ध होंगे। हमारे जीवन में एक ठहराव आएगा और उस ठहराव से फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी। जब आप फिर बहुत, जैसे एक पेंटर होता है ना, या एक ध्यानस्थ व्यक्ति होता है, उस तरह से आपका जीवन हो जाएगा, जो बहुत अच्छा जीवन होगा। मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, बहुत पहले, 25-30 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। आगरा में गए ताजमहल देखने के लिए। फुल मून की रात है, पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा पूरा विकसित है आकाश में, और वो ताजमहल की फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि थोड़ा ताजमहल को देख भी लो, कैमरे से ही देखे जा रहे हो, और चांद को देखो, ताजमहल को देखो, थोड़ी देर बैठो, इस आनंद को अभिभूत करो, इस आनंद को किसी तरीके से अपने जीवन में शामिल करो, समाहित करो। लेकिन वो कि मैं फ़ोटो में देखूंगा। जब आप ताजमहल पर हैं तो आप ताजमहल को नहीं देख रहे हैं, फिर उसको फ़ोटो में देखेंगे, और जब आप फ़ोटो देखेंगे तो मन में ये कसक रहेगी कि ताजमहल को मैं देख नहीं पाया। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो ऐसे भी मेरे साथ एक अनुभव आया कि मैं, एक दंपत्ति थे, उनके साथ मेरे साथ वो गए किसी यात्रा पर, बहुत पुरानी बात है। तो जब वो बहुत सुंदर जगह थी, कसौली में हम गए, तो वहाँ मैं बाहर बैठा था चीड़ के पेड़ों के पास, और वहाँ थोड़ा हवा की जो गुनगुनाहट है उसको देख रहा था। और वहाँ एक बिच्छुओं का परिवार था, 40-50 बिच्छू थे छोटे छोटे, वो सब वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, मैं उसको देख रहा था। तो उन्होंने कहा हम तो बोर हो गए, यहाँ इतना नीरवता है, इतनी शांति है, कुछ नहीं है, चलो ताश खेलते हैं या लूडो खेलते हैं। और वो अपने साथ ताश और लूडो लेकर गए थे। वो कमरा बंद किया उन्होंने अपने, उसका गेस्ट हाउस का, जहाँ रुके थे, वो लूडो और ताश खेलते रहे। तो आप ये लूडो और ताश खेल तो घर भी सकते थे, अपने घर पर भी लूडो और ताश खेल सकते थे। क्या आप यहाँ प्रकृति में लूडो और ताश खेलने आए हैं? तो ये एक बात है, हम हमेशा जहाँ होते हैं वहाँ नहीं हो पाते हैं। अगर ये अवेयरनेस आने लगे तो उस प्रकृति का भी आनंद ले सकेंगे। आप कभी भी ये नहीं बता सकते हैं, जब आप किसी यात्राओं से आते हैं, ज़्यादातर लोग, कि वहाँ कैसे वृक्ष थे, वहाँ तितलियों के रंग कैसे थे, वहाँ कुत्तों के रंग कैसे थे, वहाँ पेड़ पर कितने पक्षी बैठे थे, वहाँ पेड़ किस प्रकार के थे, वहाँ सड़कों की क्या स्थिति थी, वहाँ झील का कितना कैसा पाट था, वहाँ नदी का कैसा किनारा था, वहाँ पहाड़ों की कितनी ऊंचाई थी। इसके बारे में हम कभी संवेदनशील हो ही नहीं पाते हैं। हम खोए खोए रहते हैं। जाते ज़रूर हैं, फिजिकली जाते हैं, मेंटली और सोलली हम वहाँ से एब्सेंट होते हैं। तो अगर ये हम कर सकें तो आपके जीवन में एक ठहराव भी आएगा, और उस आनंद, उस यात्रा का, उस समय का, उस स्थान का, उस अनुभव का आप भरपूर आनंद ले सकेंगे। गुरुदेव, जैसे अभी आपने बोला कि हमें होश जगाना होगा, तो ये होश जगाने की कला जो है वो मतलब कैसे आएगी? अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब हम इस विचारों के मंथन से बाहर आते हैं, जिन विचारों में हमारा पूरा जीवन घिरा रहता है, मैंने कहा ना, अब टिल मोमेंट, अब वर्तमान में जीना सीखते हैं, आप विचारों से मुक्त होना प्रारंभ करते हैं।
आप विचारों से मुक्त तब हो सकते हैं जब वासनाओं से मुक्त हों। वासनाओं का मतलब आपकी इच्छाओं से भी है। हर समय हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसा कपड़ा खरीदेंगे, हम वो वॉच लेंगे, हम वो गैजेट्स खरीदेंगे, हम वहाँ जाके खाना खाएंगे। ये सारे के सारे ऐसे आयाम हैं जिनमें आप हर समय अपने व्यक्तित्व को, अपने मन को, अपनी बॉडी माइंड सोल को विभाजित करके रखते हैं। मन आपका कर रहा है कुछ और, लेकिन अब उसको कमांड कुछ और दे रहे हैं। और जब ये अलग अलग दिशाओं में काम करता है तब हमारे साथ मुश्किल शुरू होती है। और हम ज़्यादातर ऐसी परवरिश पाते हैं, ऐसे सिनेरियो में हमारा अपलिफ्टमेंट होता है, ऐसे सिनेरियो में हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है जिसमें हम ये विधि कभी सीख ही नहीं पाते कि जहाँ हैं वहाँ रह सकें। और वो तब हो सकता है जब विचार मुक्त हो सकें। और बहुत सारे विचार आप देखेंगे, विचारों को देखने का एक क्रम है, ध्यान की विधियां हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से जब हम ध्यान पर एपिसोड्स बनाएंगे। लेकिन आप विचारों के साक्षी हो जाएं। आप क्रोध आ रहा है तो क्रोध को देखें, आप गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को देखें, आप जीवन में जिस तरह की घटनाएं घट रही सिर्फ उनको देखें। और आप देखेंगे कि बहुत धीरे धीरे आप एक व्यक्ति आप रह जाएंगे और वो घटनाएं आप एक फिल्म की तरह देखते जाएंगे। तो फिर आपका अपने बॉडी माइंड सोल पर एक नियंत्रण स्थापित होगा, जहाँ से आप अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपनी चेतना का, अपनी इंद्रियों का, सब का उपयोग अपने अनुसार कर सकेंगे। तो अगर ऐसा हम कर सकें तो फिर धीरे धीरे जहाँ आप होंगे वहीं रहेंगे। और ये भी होता है जब अनिच्छा से जीते हैं। जैसे आपको किसी ने कोई काम बताया, अब उस काम को करना नहीं चाहते हैं, तो आपके मन में कुछ और उधेड़-बुन चल रही है। आप उस काम को ना करने के तरकीबों के बारे में खोजे जा रहे हैं, उस काम को करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसको ना करने की विधियों के बारे में सोच रहे हैं कि इसमें कैसे एक्सक्यूजेस बनाएं, कैसे बहाने करें, कोई नई चीज़ इसमें से निकालें। फिर एक अभ्यास बन जाता है धीरे धीरे। और कुछ लोग हैं वो सिर्फ हर बात में बस इसी उसमें रहते हैं, इससे आधे समय में वो सिर्फ काम कर सकते हैं जितने समय में वो उसके एक्सक्यूजेस बनाते हैं। तो ये अभ्यास है, और बहुत लंबे समय तक करने के बाद पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारी आदत विकसित हो गई, और फिर हम हर चीज़ में वही लगाने लगते हैं। तो उससे हम फिर आप जब किसी जगह जाएंगे तो आपको उस जगह में के बारे में नहीं विचार बनेगा, कुछ और सोचने लगेंगे आप, क्योंकि आपकी आदत वही थी कि किसी एक थॉट में से कोई दूसरा थॉट निकालना, किसी एक काम में से कोई दूसरी चीज़ निकाल लेना, किसी एक काम को ना करने के लिए दूसरे तरह के बहानों को तलाश करना। तो ये दिमाग ने कमांड ले ली कि आपको ऐसे चलना है, फिर दिमाग वैसे ही चलने लगता है। फिर जब आप कहीं भी पहुँचते हैं तो दिमाग कहता है कि नहीं, यहाँ पहुँच करके क्या करना है, फिर आप वापस लौट करके अपने कामों में लग जाते हैं। 5 लोग एक कमरे में बैठे हैं, 5 के हाथ में मोबाइल होता है। इतना अच्छा समय है कि साथ खाना खा सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, साथ गपशप कर सकते हैं, साथ बहुत सी बातें कर सकते हैं। लेकिन जो फैंटेसी है, जो एक कल्पना का जगत है, जो आर्टिफिशियलनेस है, उसमें हम खोए रहते हैं और उसी में हमें सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वो एक ऐसा जगत है जो कहीं है नहीं। फिल्मों में होता है ना कि इसका जीवन से, जो जितने ये डिस्क्लेमर आता है ना उसके पहले, जितने भी ये सीरियल्स बनते हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये घटना, ये फिल्म सिर्फ कल्पना मात्र है, ये आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। लेकिन उस मनोरंजन को ही हम वास्तविक मान रहे हैं, उन फिल्मों को ही हम असली जीवन का हिस्सा मान रहे हैं, उन फिल्मों में किए जाने वाले रोल को हम अपने जीवन का आइडियल रोल मान रहे हैं, उसमें बोले जाने वाली भाषा को हम समझ रहे हैं यही भाषा है, और वो बनाने वाला कह रहा है कि ये सब कृत्रिम है, ये सब आर्टिफिशियल है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो तुम पढ़ते नहीं हैं, और वो धीरे धीरे हमारे जीवन के संस्कार का हिस्सा बनता चला जाता है। तो अगर हम अपने यहाँ जैसे हैं वैसे ही रह सकें और जैसे हैं वैसे ही बात भी कर सकें, अच्छा बुरा लगने का जिसको जैसा लगेगा लगता रहेगा, थोड़े दिन लगेगा, फिर आपके साथ एडजस्टमेंट वैसा ही कर लेगा वो। लेकिन हम हर समय यही कोशिश करते रहते हैं कि सबको खुश करने वाले से कोई खुश नहीं रहता है, स्वयं को खुश करके चलने वाले के साथ लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके साथ में तालमेल बैठा लेते हैं। अपने आप को खुश रखिए, अपने मन की करिए, अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीखिए और परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ अपने जीवन को एकलय कीजिए। आपके जीवन में शुभता का उदय हो, आपका जीवन स्थिरता को उपलब्ध हो, आपके जीवन में अटेंशन विदाउट टेंशन का उदय हो, और आप एक ध्यान की अवस्थाओं की तरफ निर्धारित हो सकें, आप अपने जीवन में ध्यान के मार्ग पर अग्रसारित हो सकें, यही हमारी कामना है। ओम स्वस्तिअस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभो करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभो